इतना खतरनाक शख्स है यह रियासत यूपी का वजीर आला आदित्यनाथ है और इसने पिछले 4 सालों के अंदर रियासत यूपी में मुसलमानों को बेदर्दी से कुचला है। रियासत यूपी के दहशतगर्द वजीर आला जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है, जो भारत के अंदर बीजेपी सरकार के अंदर है, मोदी के बाद दूसरे खतरनाक तरीन शख्स हैं। और अगर मोदी मर जाए या मोदी को इक्तदार से अलग कर दिया जाए तो ऐन मुमकिन है इसको भारत का वजीर आज़म बना दिया जाए। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गज़वाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। नहीं है ये, इसका मतलब है जो लोग सपना देख रहे हैं गज़वाए हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। रियासत यूपी के अंदर इस वक्त इलेक्शन कैंपेन चल रही है, इलेक्शन शुरू हो चुके हैं और बीजेपी सरकार को इलेक्शन में शिकस्त का खतरा है। और बीजेपी हुकूमत के जीतने के बाद मुसलमानों के लिए जो रियासत यूपी है वो एक तरह से मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर सकती है। इस वजह से मुसलमान भी खौफजदा हैं और इस शख्स ने अपने बयानात के अंदर मुसलमानों के दिल छलनी किए हैं और मुसलमानों के खिलाफ खौफनाक मंसूबों का भी ऐलान किया है। नाज़िर, रियासत यूपी के दहशतगर्द वजीर आला योगी आदित्यनाथ का ताज़ा बयान नशर हुआ है मुसलमानों के खिलाफ है, जिसमें मुसलमानों को धमकियां दी गई हैं। मुसलमानों को कहा गया है कि तुम भारत के अंदर जिंदा नहीं रह सकते हो, तुम्हारा भारत के अंदर कोई लेना देना नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की हुकूमत होगी। और मोदी ने भारत को तब्दील करके रखा है। मोदी के होते हुए भारत के अंदर कोई शरिया कानून नहीं आ सकता है और शरीयत के मुताबिक भारत को नहीं चलाया जा सकता है और मुसलमानों को शरी कवानीन पर अमल करने की भी इजाजत नहीं दी जा सकती है। नाज़िर, रियासत यूपी के दहशतगर्द वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ताज़ा तरीन इंटरव्यू के अंदर यह बात कही है कि मुसलमान जो ग़ज़वा हिंद का ख्वाब देखते हैं उनका ख्वाब क़यामत तक पूरा नहीं होगा। मुसलमान जो भारत पर हुकूमत के ख्वाब देख रहे हैं उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। मोदी के होते हुए ना तो ग़ज़वा हिंद हो सकता है और ना ही भारत के अंदर मुसलमानों की हुकूमत आ सकती है और ना ही भारत के अंदर मुसलमानों को शरी कवानीन के मुताबिक अमल करने की इजाज़त दी जा सकती है। रियासत यूपी के दहशतगर्द वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगरचे उन्होंने कहा नहीं, लेकिन नासिका जो उनके दीगर बयानात हैं उनमें उन्होंने वाज़े तौर पर यह एतराफ़ किए हैं कि मकबूजा कश्मीर को, अगर रियासत यूपी को मकबूजा कश्मीर बनने से रोकना है तो बीजेपी को जताना होगा, बीजेपी को इलेक्शन के अंदर कामयाबी दिलाना होगी और हुकूमत दोबारा दिलाना होगी। अगर रियासत यूपी के अंदर बीजेपी हार गई तो मकबूजा कश्मीर रियासत यूपी बन सकता है। रियासत यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को मस्जिदें गिराकर मंदिर बनाने की भी धमकियां दी हैं, मुसलमानों के कब्रिस्तान शहीद करने की धमकियां दी हैं, मुसलमानों के लिए जो सरकारी सतह पर फंड्स वक्फ होते हैं, फंड्स मुख्तस होते हैं, उन्हें भी नहीं दिया गया है और बुरी तरह से रियासत यूपी के अंदर मुसलमानों को कुचला गया है। रियासत यूपी के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाने का भी जो सारा का सारा मामला है वो इसी दहशतगर्द वजीर आला ने देखा है और इस वक्त रियासत यूपी के अंदर शाही ईदगाह मस्जिद है और दीगर तारीखी मसाजिद हैं, उनको शहीद करने के लिए भी ये शख्स कैंपेन चला रहा है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ग़ज़वा हिंद का ख्वाब मोदी के होते हुए कभी पूरा नहीं हो सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में मुसलमानों की ना तो हुकूमत आ सकती है और ना ही मुसलमान अपनी शरीयत के मुताबिक, अपने इस्लाम के मुताबिक भारत के अंदर ज़िंदगी गुजार सकते हैं और भारत के अंदर से मुसलमानों का खात्मा होगा और भारत के अंदर से हिंदू राष्ट्र सिर्फ बनेगा, हिंदू देश बनेगा। यहां पर कुछ लोग हमें यह कहते हैं कि भारत के मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है, कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान खामखा का प्रोपेगेंडा करता है। नाज़िर, ये लोग पाकिस्तान बनने के वक्त भी इसी तरह की बातें करते थे, लेकिन आज इन लोगों को पता चल गया है कि 70% हिंदू दहशतगर्द इंतहा पसंद बीजेपी आरएसएस के लोग
वो मुसलमानों पर हुक्मरान हैं और मुसलमान उनके गुलाम बने हुए हैं। भारत के अंदर कौन सी आज़ादी है जिस पर भारत के ये चंद लोग मान करते हैं और फख्र करते हैं? भारत के अंदर मुसलमान बच्चियों के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। हिजाब के मसले को लेकर मुसलमानों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। नौकरियां मुसलमानों को नहीं दी जाती हैं। दाढ़ी टोपी देखकर भारत के अंदर मुसलमानों को मारा पीटा जाता है और भारत के अंदर मुसलमानों के इदारे बंद हो रहे हैं, उलमाए किराम गिरफ्तार हो रहे हैं, स्कॉलर्स बंद हो रहे हैं, मुसलमानों के मदरसों की वेबसाइटें बंद हो रही हैं, मुसलमानों के मदरसों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। तो क्या कुछ नहीं है जो भारत के अंदर हो रहा है। हमें बहुत से भारत के मुसलमान ये राब्ता करके कहते हैं कि काश कि हम भी पाकिस्तान के अंदर जा सकते, काश कि आज भी हमें पाकिस्तान अपनी नेशनलिटी दे देता। भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत के मुसलमान भारत छोड़कर कहीं और चले जाएं, बल्कि उन्हें भारत के अंदर रहना है। उन्हें भारत के अंदर रहते हुए अपने जो अजीम लोग थे उनके माजी को देखना है और उसे जिंदा करना है। भारत पर मुसलमानों ने, हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने 700 साल हुकूमत की है। वो सुनहरा दौर वापस लाना है। ये तभी हो सकता है जब भारत के अंदर बसने वाले 25 से 35 करोड़ मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, लड़ने के लिए खड़े हो जाएं और अपने हक के लिए लड़ें और इकट्ठे हो जाएं। नाज़रीन काम, इस सिलसिले में पाकिस्तान जितना ताउन हो सकता है ताउन कर रहा है, लेकिन भारत के मुसलमानों को सोचना है, बेदार होना है, नस्लों को जगाना है, अपनी आने वाली जो नई नस्ल है उसे बताना है कि भारत के अंदर उनका मुस्तकबिल क्या है। ये ना हो कि भारत गरनाता बन जाए, भारत कुर्तबा बन जाए, भारत स्पेन और हस्पानिया बन जाए। नाज़रीन काम, अब बात कर लेते हैं कि भारत की रियासत यूपी के अंदर आज दहशतगर्द वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिताब किया है और वहां पर जलसे और रैलियों से खिताब कर रहे हैं। वो कानपुर के अंदर गए हैं, वहां पर उन्होंने कहा है कि मुसलमान लड़कियों को भारत के अंदर किसी भी तरह का कोई मसला नहीं है। हिजाब के मामले को लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये क्लासों के अंदर यूनिफॉर्म का जो इशू है, ये वहां मकामी इंतजामिया का जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना है। ये नहीं है कि मुसलमान लड़कियां कहीं भी हिजाब नहीं पहन सकती हैं। लिहाजा ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, इस प्रोपेगेंडे में ना आया जाए। बीजेपी सरकार भारत के अंदर मुसलमानों की हिफाजत कर रही है, मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और मुसलमानों की तामीर और तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। लेकिन अगर दुश्मन देश के प्रति समर्थन व्यक्त करोगे तो उसी कठोरता के साथ कुचल दे जाओगे जिस के हकदार बनोगे। और हम अराजकता और अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को भी नहीं देंगे कि भारत में रह करके, भारत की धरती का अन्न खा करके और पाकिस्तान का गुण गाओगे तो फिर उसी लायक बना देंगे, फिर जिस लायक भारतीय सेना उन लोगों को बनाती है।